श्रावणं येषु पञ्चेन मुक्तारुषभफलं मङ्गलानि च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमसपुफेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सूयपिणीयपयं एवये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुफेषु दानभक्ति शणैरया भयञ्च वित्तिं लभमो नय कोई उवं मयि आगणे सूर्यन्ते उभेषु भौमराजाः मोगारसमबुद्धा जीवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। धर्म करेंगे जो भी काटेंगे भवबंधन, धर्म करेंगे जो भी काटेंगे भवबंधन, जन्म जन्म के दुख और काटेंगे भवक्रंदन, जन्म जन्म के दुख और काटेंगे भवक्रंदन। इस दुनिया से हो जाएगा दुख का शांत किनारा, इस दुनिया से हो जाएगा दुख का साध किनारा, जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जग की रीति झूठी आशा अपनी टूटी, जग की रीति झूठी आशा अपनी टूटी, नहीं सार इसमें
किस्मत सबकी रूठी। नहीं सार है इसमें किस्मत सबकी रूठी। अब तो आजा धर्म शरण में देगा धर्म सहारा। अब तो आजा धर्म शरण में देगा धर्म सहारा। जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा। धर्म हमारा। आएगी बहारे जीवन के गुलशन में। आएगी बहारे जीवन के गुलशन में। फूल खिलेंगे फिर से जीवन के चमन में। फूल खिलेंगे फिर से जीवन के चमन में। मिट जाएंगे दुख के बादल चमकेगा सितारा। मिट जाएंगे दुख के बादल चमकेगा सितारा। जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा। धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जो नहीं करते इस जीवन लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा। धर्म हमारा। जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा। धर्म हमारा। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरता। परम शरण प्रभु आप हो। परम शरण प्रभु आप हो। श्री अचिरानंद महान आनंद बरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। जिणे पासे नामीणं और लोग पूयो। संबुद्ध पाय सबन्नु। धम्मो तीर्थ यरे जिणे। देव
किन्नरा बम्बयारिं सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं त्रिभुवनपीडाहरणहारो तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। वीतराग वाणी की श्रृंखला में आगमों की वाचना में हम लोग जैन चरण करुणा योग को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैन चरण करुणा योग के आखिर के अध्ययन का नाम है पौरुषाचार। शास्त्रकारों ने, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने या जिनेन्द्र परंपरा में पौरुषाचार का सबसे ज्यादा महत्व। वो कहते तुमने कभी भाग्यवादी नहीं बनना है। चलो भाग्य में जो लिखा हुआ वो मिल जाएगा, जो परमात्मा करेगा मिलेगा, वो नहीं देगा तो कैसे मिलेगा। जब परमात्मा की दृष्टि ठीक नहीं है तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। इस सब विचारों का उन्होंने खंडन किया। प्रभु परमात्मा के शासन में पौरुषाचार को विशेष महत्व दिया। कभी भाग्य के भरोसे तुम कभी निराश मत। कह रहे तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारी हस्त रेखाएं खराब हैं, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं ठीक नहीं है, तुम क्या कर सकोगे। इन विचारों को सर्वथा खंडित किया और स्थापित किया है पुरुषाकार पराक्रम। और उसी का विवेचन चल रहा है पौरुषाचार में कि जैन वही होता है जो वीर पथ के ऊपर चले। वीर पथ के ऊपर चलने के लिए बहादुरिता की जरूरत होती। हमेशा सकारात्मक भाव लेकर के चले, हमेशा सफलता की भावना को लेकर के चले। चाहे कैसी भी असफलता हो, वो सोचे मैं सफल तो होऊंगा ही होऊंगा। चाहे कैसे भी अपने भाग्य को, अपने रास्ते को हम न बदल सकें, ये प्रतिज्ञा करो हम बदल के रहेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे। तो ये जद्दोजहाद जो है इसको कहते हैं पौरुषाचार। वरना आदमी एक बार फेल हो जाता है, परेशान दुखी हो जाता है, दोबारा भी फेल हो जाता है, सोचता आत्महत्या कर लो। बहुत विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत लोग काम करते करते निराश हो जाते हैं, मतलब उनका पौरुष मर जाता है। वो सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे हमारा अगर पौरुष समाप्त हो गया, पौरुषाचार हमारा नहीं रहा,
तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चलो दुनिया के उतार चढ़ाव में कभी सुख दुख की बात अलग है, लेकिन आध्यात्म रास्ते के ऊपर तो पौरुषाचार की सबसे बड़ी जरूरत है। तीर्थंकर तो एकदम प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा तब तक मौन, कोई बोलते नहीं, सर्वथा मौन, एकांत वास, समाज के बीच में नहीं आना। और इस समय को व्यतीत करने में 12 वर्ष लग गए भगवान महावीर स्वामी को। अब 12 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, हर दिन संघर्ष, हर दिन परिचय, कहीं मनुष्य के परिचय, कोई पशुओं के परिचय, कोई देवों के परिचय। अगर ये पौरुषाचार न होता तो भगवान को कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। अगर 12 वर्षों में एक बार भी हार मान जाते तो वो केवल ज्ञान की गंध नहीं पहुंच सकते। कुछ हो जाए, मरणांतिक कष्ट आए, मरणांतिक कष्ट आए, लेकिन उनने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक उनका संघर्ष, उनका पौरुष पूरी तरह से उत्कृष्ट रूप से चलता रहा। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी का शासन है, जिनेंद्रों का शासन है, जैन शासन है, ये पौरुषाचार के आधार पर। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, सब हो जाएगा। वो कहते भाग्य को भी तुमने ही बनाया, कोई भाग्य अपने आप तो बना नहीं। अपने यहाँ ये नहीं है भाई जन्म से पहले कोई परमात्मा हमारे भाग्य को लिखता है। वो कहते ऐसा कुछ नहीं, ये कोई सत्य नहीं है, इसका निराकरण किया। अगर हमारा भाग्य भी बन जाता है, पिछले जो हमारे अच्छे कर्म है उसी को भाग कहते हैं, तो वो भी कर्म ही हमारे अच्छे कर्म, और पिछले जो बुरे कर्म है उसको दुर्भाग्य कहते हैं, और दुर्भाग्य को सौभाग्य के द्वारा ही काटा जा सकता है। बुरे कर्म को अच्छे कर्म से ही काटा जा सकता है। अगर कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, चुपचाप बैठे चलो जो कुछ भी हो जाएगा, फोड़ा खुनसे, हम तो कुछ नहीं करते। प्रयत्न करेगा तो ठीक होगा, प्रयत्न करेगा ही नहीं तो कैसे ठीक होगा। तो इसलिए पौरुषाचार का अपना बड़ा भारी महत्व है। तो पुरुषाचार का ही चल रहा है वो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का सारा जीवन, तीर्थंकरों का सारा जीवन, मोक्षगामी आत्माओं का पूरा जीवन पौरुषाचार से भरा पड़ा। उन्होंने कभी जीवन के अंदर हार नहीं माना। अगर इसी चीज को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव में अब 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी इसको याद रख करके चलेंगे तो बहुत ही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आदमी एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार फेल हो जाता है, मेहनत करेगा तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगी। जीवन के अंदर परिवर्तन आते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, फिर उठ करके खड़े हो जाते हैं। ये तो हर जगह पर हम देखते ही रहते हैं। विनाश और बर्बादी तो दुनिया के अंदर चलती रहती है। अभी जो विनाश चल रहा है ऐसा विनाश है। अब इजराइल और गाजा पट्टी के अंदर जो युद्ध हुआ अब लाल सागर के अंदर आ चुका है। अब परमाणु युद्ध की स्थिति है। और क्योंकि अनिवार्य रूप से ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, उग्रवादी ताकतों ने पूरी दुनिया को लड़वाने का ही भाव बनाया हुआ है। अगर एक परमाणु बम वो सन 42 में जो पड़ा था तो उस समय ये विनाश हुआ था। आज तो सारे देश पता नहीं कितने परमाणु धारक हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो करोड़ों करोड़ों लोग और न मालूम कितने देश विनाश हो जाए, सब खत्म हो जाए। आज बड़ी ऐसी दुनिया के मोड़ के ऊपर हम लोग खड़े हैं जिसकी हमने जिंदगी के अंदर न कभी कल्पना की, न कभी सोचा, न कभी ऐसा कभी समझा। ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े, क्या होना है कुछ पता नहीं।
तो पुरुषाचार के ऊपर हम बोल रहे थे, अगर हम देखें पौरुषाचार का महत्व कितना है, तो आज हमारे देश में जो गरीबी है और आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है, रोज झगड़े होते हैं, हर प्रदेश के अंदर होते हैं, आंदोलन होते रहते हैं, हमारे को नौकरी चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए। अब हर नेता यही भाषण देता है, हमारे को वोट दो, हम तुम्हारे को रोजगार दे देंगे, तुम्हारी गरीबी मिटाएंगे। अब ये रोजगार देंगे और गरीबी मिटाएंगे, ये चिल्लाते चिल्लाते 75 वर्ष बीत गए। अब तक जो है न गरीबी मिटी न रोजगार किसी को मिला, और जिनको मिलना है मिला, लेकिन अब सबको रोजगार कहाँ से देंगे? आखिर सरकारी महकमे के अंदर जितनी नौकरियां होंगी उतने तो मिलेंगे। अब भारत के अंदर ये सोच पैदा हुआ, सरकारी नौकरी मिल गई तो ये रोजगार है, सरकारी नौकरी मिल गई तो रोजगार। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाई अगर तुम मेड इन इंडिया को शुरू करो, अपने गृह उद्योग को शुरू करो। अगर एक गृह उद्योग शुरू करने वाला एक जो थोड़ा सा ठेला भी लगा लेता है, अगर किसी जगह पर, अगर ठेले में भी उसका बहुत काम होने लगा तो 2-3 जनों को नौकरी दे देगा। उन्होंने कहा ये भी तो रोजगार है। तो सारे भारत, सारे देश का विरोधी लोग, सब नेता उसके पीछे पड़ गए। देखो मोदी क्या कहता है, ये ठेला लगाने को रोजगार बोलता है। उस कहने का मतलब ये है, एक आदमी का अगर अपना काम चलता है, चाहे छोटा सा भी काम चले, तो दूसरे आदमी को सहयोग के लिए रखेगा ना। उसके गोलगप्पे बहुत बिकने लगे और खुद नहीं बना सकता, किसी को कहेगा भाई तुम गोलगप्पे बना करके मेरे को दे दो, उसको रोजगार मिला या नहीं मिला? एक को कहता जो खोंचे बना करके मेरे को दे दो, उसके खोंचे जो है वो दोनों बिकने लगे, उसको भी रोजगार मिला। कहने का मतलब ये था कि अगर हम छोटे छोटे गृह उद्योगों को करते हैं, छोटे छोटे कामों को करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हम एक काम शुरू करते हैं तो 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ये भी रोजगार है। लेकिन नहीं मानते, ये थोड़ी रोजगार है। रोजगार तो क्या है? सरकारी नौकरी। अब एक सरकारी नौकरी मिलती है, उसका जो निकलता है, उसके अंदर अगर 100 आदमियों को अगर सरकारी नौकरी मिलनी है तो उसके अंदर लाख आदमी भर देते हैं, फार्म भरते हैं। अब कहां से बेरोजगारी दूर होगी? 100 आदमी अगले ने लिखना, 50,000, 60,000, लाख आदमियों ने भर लिया। अब वो कहां से नौकरी? उसने तो 100 ही लेना है ना। और जिनको मिल गया वो 100 को मिल गया, ठीक है। और बाकी के जितनी दुनिया रही वो आंदोलन करते हैं, हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए। और रोजगार नहीं है तो गरीबी कहां से हटेगी? तो हमारा देश आज जो है स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी इन्हीं दोनों समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा गंभीर गरीबी नहीं मिट रही। तो ये नई सरकार में थोड़ा सा ये शुरू तो किया है, लेकिन ये गलती कहां से हुई? अगर हम पड़ोसी की तरफ देखते हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चीन था। हम तो अब ज्यादा हो गए, पहले से तो चीन ही था ना दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। और चीन हमारे भारतवर्ष से बाद में स्वतंत्र हुआ, वो हमारे से पहले नहीं हुआ, बाद में स्वतंत्र हुआ। और वो चीन कहां पहुंचा? आज महाशक्तियों में। आज इतनी बड़ी महाशक्ति है, हर जगह टांग अड़ाता। अमेरिका, रूस जैसे देशों को और उन महाशक्तियों को टक्कर देता है, बराबर में खड़ा होता है।
हम तो 5 ट्रिलियन की जो ये बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, भाई इतनी हमारी 10 साल में बढ़ेगी, उसके तो 20 ट्रिलियन तो अभी चल रहा है उसका। अगर हम सोचें भाई हमारा पड़ोसी, जनसंख्या की जो समस्या हमारे देश में उस देश में भी है, वो हमारा पड़ोसी इतना आगे कैसे बढ़ गए और हम इतने पीछे कैसे रह गए? ये जो शुरुआत की कुछ कमियां रहती हैं, शुरुआत की बात रहती हैं, वहां पर गलती हो जाती है तो गलती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर चीन स्वतंत्र हुआ तो चीन स्वतंत्र होते ही उन्होंने, जिन लोगों ने उसके ऊपर शासन किया था, उसके सारे स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये रखना ही नहीं, उनकी बनाई हुई चीज हमने रखना ही नहीं, उसको चलाना ही नहीं। हमारी संस्कृति है, हमारा देश है, हमारी मान्यता है, हमारा देश है, हम अपने देश के हिसाब से चलेंगे, अपने जनता के हिसाब से चलेंगे, अपने जनता की जरूरत के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने अंग्रेजों के हटते ही अंग्रेजों के बनाया हुआ जो भी स्ट्रक्चर था वो सारा खत्म कर दिया, तोड़ दिया, उन्होंने नष्ट कर दो इसको, हम नए सिरे से करेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्ता बदली, लेकिन जो नियम कानून थे, जो चीजें थीं, जो फैक्ट्रियां थीं, जो स्कूल कॉलेज चल रहे थे, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, जो नियम कानून चल रहे थे, सिर्फ उसी के आधार पर आगे बढ़े। और आगे चल के नेहरू जी ने ये सोचा भाई बड़े बड़े जो कारखाने लगाओ, बड़े बड़े मिल लगाओ, जिससे जो हमारे देश के सब सारे के सारे लोगों को नौकरी मिल जाए और देश आगे तरक्की करे। उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनकी शुरुआत की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां शुरुआत की। अब चाहे कितनी बड़ी भी इंडस्ट्री हो, वो कितने कर लोगों को नौकरी देगा, कितने कर लोगों को काम देगा? और पढ़े लिखों को देगा, समझदारों को लेगा, अपने हिसाब से लेगा। इंडस्ट्री तो बड़ी बड़ी शुरू की। अब देश में, अब देश की जनता की भाषा वो न्यायालय में आज तक नहीं चलती। हमारे अपने देश की संस्कृति है, उस संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया, हमारी परंपरा को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री वो विदेशों में पले बड़े थे, अन्य साथ ही रहे थे और अपरंपार वैभव के अंदर जिए थे। स्वतंत्रता सेनानी जरूर है, जेल जरूर गए, लेकिन वो जिए अपरंपार वैभव में। और अंग्रेजों की दोस्ती में ये लोग अगर जो है जेल में भी गए तो उनकी दोस्ती में गए, उन्हें जेल में कोई तकलीफ और परेशानियां नहीं दी जाती। और ये अपरंपार समृद्धि के अंदर है। जिस समय इंग्लैंड में ये पढ़ाई करने के लिए गए, वहां जाने के बाद उन्होंने विदेश से अपने पिता मोतीलाल जी को चिट्ठी लिखा, क्या पढ़ाई करेंगे, जूते पहनाने वाला कोई नहीं मिलता। अब जूते पहनाने वाला नहीं मिलता तो झाड़ू करने वाला कौन मिलता हो? मुझे खुद ही जूते पहनने पड़ते हैं। उन्होंने कहा बेटा चिंता न कर, जब भी जूते पहनना हो ना दुकान में जाएगा, वो दुकानदार वो तेरे फिट करके पहना देगा, बस चल लिए। कोई जरूरत नहीं अपने हाथ से पहनने की, कोई जरूरत नहीं किसी नौकर को रखने की, दुकानदार तो पहनाएगा। ऐसी जाओ जलाली के अंदर जी, तेरे को पहनने की जरूरत ही नहीं, दुकान में जा वो पहना देगा, बस हो गया। नौकर नहीं मिलता है तो कोई बात। अब जो आदमी इस तरह की जो है ऐश्वर्य के अंदर जिया हो, इस तरह के वैभव के अंदर जिया हो,
हमेशा अंग्रेजों की दोस्ती के अंदर रहा हुआ हो, वो भारत की गरीबी को कैसे पहचान सकता, भारत की भूखमरी को कैसे पहचान सकता। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री इतने वैभव संपन्न जो है जीवन को जीने वाले थे, वो भारत की अंदरूनी जो गरीबी है, भारत की अवस्था है, उसको कभी पहचान नहीं पाए। गांधी भी ऐसे ही थे, लेकिन गांधी भी वैभव के अंदर थे। उनका परिवार भी अंग्रेजों के लिए बड़ा मान्यता प्राप्त जो परिवार था, उनके लिए पढ़ाई की सब व्यवस्था अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चे को भेजो विदेशों के अंदर, वहां जाकर के उन्होंने डिग्री ली थी। और देखें भारत में जिस समय आए तो उन्होंने अपने जो बड़े बुजुर्गों से या जो उनके गुरु थे उनसे पूछा, भाई अफ्रीका के अंदर तो मैंने ऐसी ऐसी हालात देखा, बहुत दुख तकलीफ है, भारत को बहुत बड़ा देश है, इसको किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम पहले ये सोचो, भारत को देखो पहले तो कि भारत क्या है, भारत का देहात क्या है, भारत के गरीब क्या है, भारत की असली जनता क्या है, इसको पहले देखो, पहले पढ़ो। पहले पढ़ोगे देखोगे तब जाकर के तुम उसके ऊपर राज करने की बात सोच सकते हो। क्या करना चाहिए, क्या कानून लाना चाहिए, क्या व्यवस्था देनी चाहिए, किस चीज की जरूरत है, ये तुम पहले देश की एक ग्राउंड के अंदर जाकर के देखो उसको। उन्होंने कहा इसके लिए क्या करना, इसके लिए पैदल चलो, पैदल यात्राएं करो। तो गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ कुछ अपने साथियों के साथ उन्होंने देश के अंदर पैदल यात्राएं की, पैदल यात्राएं की। भयंकर गरीबी थी, गांव गांव के अंदर जाकर के देखा। अब ऐसी हालात थी, कहीं बीमारी है, कहीं तकलीफ है, कहीं परेशानी है, कहीं कुपोषण है। उन्होंने जो भारत को अंदर से देखा, गांव के अंदर जाकर के देखा, देहातों के अंदर जाकर के देखा, पैदल चल करके एक एक परिवार को देखा, तब उसकी आत्मा कांप उठी। अरे इस देश के लिए तो कुछ करना जरूरी। और ये गांव में तो ऐसी हालात थी, ऐसे मैले कुचैले लोग थे, बीमारियां। उन्होंने कस्तूरबा को कहा, जो भी उनका प्रार्थना सभा वगैरह होती थी, प्रवचन वगैरह होते थे, वो किया, तुम गांव में जाकर के समझाओ इन लोगों को कि कम से कम पानी बहुत है, नदियां हैं, हरियाली है, पानी की तो कोई कमी नहीं थी उस समय भारत में। प्रदूषण इतना था नहीं, इतना पानी है, इतना सब कुछ है, तो ये लोग इतने गंदे कपड़े में क्यों रहते हैं? अब गंदे कपड़े में रहते हैं तो बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी। कम से कम कपड़े लत्ते साफ तो रख सकते हैं, अपने शरीर को साफ तो रख सकते हैं, अपना साफ सफाई तो कम से कम कर सकते हैं। इनको समझाओ, अरे कम से कम इतना तो अपने हाथ से कर लिया करो। कस्तूरबा गांव में गई, हालात खराब थे। उस घर में जाकर के जिस समय बातचीत वगैरह की, उन्होंने कहा देखो ये बीमारियां जो होती हैं, महामारियां होती हैं, ये सब गंदे रहने से, गंदे कपड़ों के कारण इससे होती है। जब पानी है, सब कुछ है, तो फिर तुम लोग साफ सफाई क्यों नहीं रखते? साफ सफाई रखना चाहिए। गांधी कहते हैं साफ सफाई रखो। साफ सफाई रखने से बहुत सी चीजें, दिमाग भी अच्छा रहता है, सोच भी अच्छा रहता है, और बीमारियों से भी बचाव हो जाता है। उस महिला ने उनको कहा कि कस्तूरबा ठीक आप कहते हैं। उन्होंने कहा देखो ये मेरे पास एक साड़ी है, इसके सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं। मैं 15 दिन के बाद जब नहाती हूँ, धोती हूँ, तो आधा शरीर के ऊपर लपेटती हूँ और आधा धोती हूँ। तो सफाई रखो। कैसे रखे? दिन भर मेहनत करना होता है, रोजी रोटी करनी होती है, सिर्फ एक साड़ी है, इसी को मैं आधा लपेटती हूँ और आधा धोती हूँ। कस्तूरबा रो पड़ी, वहां से निकल करके आई। उन्होंने कहा, उनको बताया तुम ही समझाओ
मेरे वश का नहीं समझाना। कल प्रार्थना शुरू में होता है, तुम ही समझाओ सफाई रखना है, तुम ही समझाओ गांव वालों को कि सफाई रखने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, तुम्हारा आंदोलन है, तुम ही सफाओ, मेरे बस का नहीं है सब कुछ करना। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसी हालात। और इस गांव की बाइयां कहती हैं हमारे पास एक ही साड़ी है, दूसरी साड़ी है नहीं, सब शरीर लपेटने के लिए दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। वो कहते हैं हमारे को बतला हम किस तरह से करें, किस तरह से सफाई रखें, किस तरह से बीमारियों से बचें, कैसे साफ सुथरे रहें, ये तो बताओ। अब तुम बताओ कैसे करना, रास्ता बताओ, तुम ही समझाओ प्रार्थना सभा में। दूसरे दिन जिस समय प्रार्थना सभा हुई और वो सभी लोग आए और जिसने ये सब बात कही थी उस महिला की तरफ उन्होंने इशारा किया, उनको बुला करके गांधी ने अपना वो चादर था, अपना कपड़ा था, उसको दे दिया, ले तुम्हारे पास दूसरा कपड़ा नहीं है, चलो मैं ऊपर से जो ओढ़ता हूँ ये लंबा चादर है, ये तुम्हारे को क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, तुम इसका प्रयोग करो। उस महिला ने कहा गांधी बाबा मेरे को तुम चादर दे रहे हो, मेरे को बदलने के लिए चादर दे रहे हो अपने शरीर का निकाल करके, जो रोजमर्रे के तुम्हारे प्रयोग करने का, और मेरी जैसी लाखों लाखों महिलाएं, लाखों करोड़ों महिलाएं और हैं, उनको क्या दोगे? चलो मेरे को तो दे रहे हो, इसलिए मेरी जैसी महिलाएं कितनी, यहीं इस इलाके के अंदर कितनी है, देश भर में कितनी है, और लाखों करोड़ों महिलाओं को कौन सा कपड़ा दोगे तुम? बंधु ये बात उनके दिमाग को ऐसे चीर करके चली गई। उन्हें उसी प्रार्थना सभा के अंदर ये प्रतिज्ञा दी, जब तक देश के प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक महिला को पूरा कपड़ा नहीं मिलता, तब तक मैं अर्धनग्न अवस्था के अंदर रहूंगा। सर्दी के मौसम में एक आधा कपड़ा ऊपर ले लेते थे, गर्मी का मौसम होता था तो नीचे का एक कपड़ा, बस यही उनकी वर्दी थी। इस आदमी ने वो गरीबी को देखा था, इसलिए उसकी नीतियां ये अंग्रेजों वाली नीतियां नहीं थी। उसका था भाई हमने राम राज्य बनाना, हमने पुराना देश वापिस लाना, हमने पुरानी पद्धति को शुरू करनी है, हमने रोजगार शुरू करना। गांधी का सारा प्लान ही अलग था। अब ये तो आखिर में आते आते गांधी राजनीति से पीछे हो गए थे, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कोई उनको सुनने वाला नहीं था, कोई उनको समझने वाला नहीं था, और हालात ऐसे बने कि नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, और उनको तो गरीबी का कोई ख्याल थोड़ी था। उन्होंने कभी गरीबी देखी थी? उन्होंने कभी भूखे रहे? उन्होंने कभी एक कपड़े के अंदर रात गुजारा? वो तो अय्याशी के अंदर रहने वाला आदमी था। नेहरू ने कभी गरीबी नहीं देखा, कभी जनता के दर्द को नहीं देखा। इसलिए सोचा जैसे विकसशील जो देश हैं वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे प्लान बना लो, बस सबको जब हो जाएगा खूब उनको पैसा दो। अब सरकारी नौकरी वालों को खूब पैसा मिलता है, सब सोचते हैं सरकार नहीं, सरकारी नौकरी वालों को 6 घंटे की ड्यूटी, बस ज्यादा नहीं करना। सारे बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है, पैसा दुनिया भर का, नौकरी 6 घंटे की। अब किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले से पूछो भाई तुम क्यों सरकारी नौकरी कर, अरे जाओ तो भी ठीक है, न जाओ तो भी ठीक है, करो तो भी ठीक है, न करो तो भी ठीक है। वो तो एक बार लग जाए, बस चाहे 5 लाख देने पड़े, 10 लाख देने पड़े, एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो बस काम करने का कुछ नहीं, केवल पैसा आता है।
ये जो पौरुषाचार न होना, ये पौरुष का न होना, काम चोरी होना, इसकी वजह से आज तक हमारे देश के अंदर वो गरीबी और गरीबी के साथ बेरोजगारी भरी पड़ी है। गरीब देश, उस देश में अंग्रेजियत को लागू किया, उनकी पद्धति को लागू किया, उनके बड़े बड़े उद्योग लगा दिए जो भारत के पूर्व उद्योग थे। अब ये जैसे हर शास्त्र के अंदर आता है, हर कहानी के अंदर आता है कि पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं, क्या है वो क्या चीज है? पुरुषों की 72 कलाओं का मतलब, स्त्री की जो 72 कला का मतलब, वो A to Z सारा काम अपना कर सकता है। चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, चाय बनाना हो, रोटी बनाना हो, सब्जी बनाना हो, खेती करना हो, रस्सी बनाना हो, टोकरी बनाना हो, कुछ भी करना पड़े वो आदमी सब कर सकता है। 72 कला गिना हो कौन कौन सी? यही सारे काम तो है। चाहे दरवाजा बनाना हो, फर्श बनाना हो, छत बनाना हो, चाहे कुछ कोई भी काम करना हो, गुरुकुल के अंदर उनको एक आदमी लड़का होता था, उसको 72 कलाओं के सिखा दिया जाता था, जिससे जीवन की A to Z सारी चीजें वो कर सकता। ऐसे लड़कियों को 64 कला। बहुत से शारीरिक अवस्था के कारण लड़कियां नहीं कर सकती थी, तो उनको 64 कलाएं रहेगी। उनके अंदर भी ये था स्वावलंबन, तुम सब कुछ कर सकते, वो सब कुछ सिखा दिया जाता था। इसलिए उस जमाने के अंदर बेरोजगार एक भी नहीं था, भूखा मरने की किसी को नौबत नहीं थी, कोई गरीब नहीं था, अपरंपार संपदा नहीं थी, लेकिन जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सुखी जीवन जीते थे। तो ये अंग्रेजी शासन और उनकी नीति जो लागू हुई, और देश के अंदर जो हमारा देश का जो है काम है, या गृह उद्योग जिसको कहते हैं, गृह उद्योग का मतलब कहीं पर सोने का काम होता है, कहीं पर चांदी का काम होता है, कहीं पर कैंची का काम होता है, कहीं पर रस्सी का काम होता है, कहीं कपड़े का काम होता है, कहीं करगे का काम होता है, कहीं पर बर्तन बांधने का काम होता है, कहीं ऐसे अलग अलग गांवों में, अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग चीज प्रसिद्ध है। उसी को बढ़ावा देना। और गांव में जैसे हथकरघा है और 50 हथकरघे लग जाते हैं, 100 लग जाते हैं, 200 लग जाते हैं, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? तो रोजगार शुरू करना था, ये गांधी की नीति थी। वे देश स्वतंत्र होते ही हम रोजगार को प्रारंभ करेंगे और गरीब से गरीब जनता को हाथ का काम देंगे। नेहरू के दिमाग में वो चीज थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं। और हमारा पड़ोसी जिसको हम चीन कहते हैं, उसने यही धंधा शुरू किया। उसने उसके तो न कोई स्कूल रहने दिया, न कोई उनका बनाया हुआ कॉलेज रहने दिया, न उनका कोई विश्वविद्यालय रहने दिया, न उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई रहने दिया, सब तोड़ करके नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम बनाएंगे। न उनके कानून रहने दिए, न उनकी प्रवृत्ति रहने दी। रेल की जरूरत पड़ी हम ही बनाएंगे, उनका क्यों रखेंगे? सड़क की जरूरत पड़ेगी हम ही बनाएंगे। तो चीन ने अपने जनता के हिसाब से, अपने देश की जनसंख्या के हिसाब से, उसने उनको बताया भाई हमने अब मेहनत करना है, अपने देश को विकसित करना है, अपने देश को अपने हाथ से चलाना है, जैसे चला सकते हैं चलाना है। तो हर गांव के अंदर इसी प्रकार जैसे हमारे देश के अंदर प्रवृत्ति थी पहली कि जो है गृह उद्योग, इसको बढ़ावा इतना दिया, मैन्युफैक्चर वहां पर इतना आसान हो जाता है, इतने कम पैसे में बन जाता है, और वहां से विदेशों के अंदर पहुंचने के बाद भी वो हल्के पैसों में मिल जाता, क्योंकि वहां पर हर गांव के अंदर जो गांव था, गृह उद्योग था, उसको उन्होंने प्रसाद दिया। आज देखो
भारत में दीपावली होती है और दीपावली का सारा सामान कहाँ बनता है? चाइना बनाता है। भारत में मूर्ति पूजा है, दुनिया भर की जो है मूर्तियां चाहिए। ये मूर्तियां कहाँ बनती हैं? जबकि वो मूर्ति को नहीं मानता, वो कोई देवी देवताओं को नहीं मानता। वो वामपंथी लोग, उनको कोई भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको कोई देवी देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। वो हमारे जैसे पूजा पद्धति मंदिर और फलाना ये इसके अंदर नहीं है, वो चीन में आए नहीं हो। लेकिन जितनी हमारे देश में बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनती है वो सारे कहाँ बनती हैं? चाइना वाले बनाते। उन्हें मूर्ति बनाते हैं तो गांव के लोग बनाते हैं। जिस गांव के अंदर मूर्तियां बनाने वाले थे उनको कहा भाई उस देश के अंदर ये बिकता है, ऐसी मूर्ति बना दो। अब गणेश पूजा होती है तो दुनिया भर की गणेश की मूर्तियां पढ़ते हैं, सिखा देते हैं, ऐसा ऐसा करना है, वहां इस चीज की लोकप्रियता है, चलो वहां बनते हैं और यहाँ पर आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आ जाते हैं। यहाँ का भट्ठा बैठ जाता है, वो सब लेकर के लोग चले जाते हैं। भाई यहाँ की मूर्ति लेगो तो 100 रुपया की, वहां 5 रुपया की 10 रुपया की मिल रही, तो फिर काहे को ले ले इसको? उन्होंने गृह उद्योग को बढ़ावा दिया अपने देश की स्थिति को देख करके। अब दीपावली हम मनाते हैं, वो तो नहीं मनाते, लेकिन दीपावली में जितनी दिए हैं, जितनी चीजें सब वहां से आ जाती। दशहरा मनता है तो वहां से आ जाता है, पूजा पद्धति होती है तो वहां से आ जाता है, आरती वगैरह दूसरी चीज सब वहां से बन करके आ जाते हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चर लोगों को कहा भाई जिस चीज की जिस देश के अंदर जरूरत है, जैसे हमारे देश में ऐसा है जहां बौद्ध परंपरा है वहां के देश के लिए, या ईसाई परंपरा है वहां के लिए, जो मुसलमान परंपरा है वहां के लिए, वहां के लिए सामान बना देते हैं वो लोग और भेज देते हैं वहां पर, करो प्रयोग हो। तुम तो बना ही नहीं सकते, हम बना के भेज देते हैं। इसलिए दुनिया भर का पैसा चीन के पास आया, दुनिया भर का व्यापार उसका बढ़ा, क्योंकि उसने गृह उद्योग को बड़ा भारी महत्व दिया। जैसे हमारे देश में पहले गृह उद्योग था, हर जिले में हर गांव में वहां की बनने वाली चीज वहीं के लोग बनाते थे और इतना अपरंपार वैभव बढ़ गया उसका। आज भी चीन में 9+9+6 ये नीति चलती। 9+9+6 इसका मतलब होता है 9 बजे से सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करना और एक हफ्ते में 6 दिन काम करना। 9+9+6 ये नीति चलती है कि 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं वहां के लोग। खेती करने वाला या काम करने वाला, दुकान में रहने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला 12 घंटे काम करता है और हफ्ते में 6 दिन काम करता है, लगातार काम करता है। तो इसलिए वहां पर जो चीज बनती है ना वो इतने कम दाम में बनती है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती वहां की चीज मिलती। सस्ती मिलती है तो पैसा वहां पर चला जाता है सारा का सारा। तो ये मैं बतला रहा था पौरुषाचार। हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन ये जो शास्त्र हैं सिर्फ हमारे आध्यात्म के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे जो है केवल आत्म कल्याण के विषय में नहीं है, ये हमारे पारिवारिक कल्याण के लिए भी हैं, देश के कल्याण के लिए भी हैं, समाज के कल्याण के लिए भी हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया है पूरे देश के लिए, पूरे कौम के लिए, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए। अगर ये पौरुषाचार, ये मेहनत, ये परिश्रम अगर हमारा देश अगर प्रारंभ के अंदर शुरू करता, इतनी बड़ी आबादी थी, इतना काम कर लेता, आज दुनिया का टॉप सबसे बड़ा देश बन जाता। लेकिन यहाँ बाहर जाने वाले तो फिर भी काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो आदमी काम करता ही नहीं और सरकारी नौकरी वाला तो काम करता ही नहीं। 6 घंटे का उनका रहता है, 1-2 घंटे खाने पीने में लगा देते हैं, 1-1.5 घंटे देर में जाते हैं। और जो वो चाहे बैंक में देखो, किसी महकमे में देखो, सरकारी आदमी काम नहीं करता।
और पैसा बोनस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए सारी बेरोजगारी इतनी। प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता, वहां काम करना पड़ता है। साहब वहां कैसे करें, पैसा कम काम ज्यादा। सरकारी नौकरी हो तो पैसा ज्यादा, काम है ही नहीं। तो बुनियादी ढांचा ही हमारा खराब हो गया। शुरू से ही ऐसा ढांचा बना दिया, शुरू से ही ऐसा ढांचा बना दिया, और कोई ढांचा इतना बड़ा बनाया, उसको तोड़ करके नए सिरे से करने में बड़ा तकलीफ का काम हो जाता है, बहुत तकलीफ का काम हो जाता है। अब देखो, ये जो सोच थोड़ी शुरू हुई है, अभी हमारे नौजवानों के अंदर थोड़ी नई सोच पैदा हुई है। अभी थोड़ा सा मेक इन इंडिया का जो है एक रूप सामने आया है। बहुत से लड़के लड़कियां बाइयां सबसे ज्यादा इसके अंदर अग्रसर हुई हैं और बहुत काम किया है। लड़कियों ने, महिलाओं ने गांव के गांव का नक्शा बदल दिया है। इसलिए जो है हमारी सरकार ने उनको बराबर का हक दिया। भाई इनको भी राजनीति के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे इनको काम करने का मौका क्या कर जाए, मिल जाए। तो ये पौरुषाचार की बात कर रहा था मैं, है तो शास्त्र की, लेकिन शास्त्र हमारे को ये समझना चाहिए, हम सत्संग में आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो सिर्फ शास्त्र आत्मकल्याण के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, हमारे राष्ट्र को राष्ट्र बनाने की कला सिखाते हैं। इनका प्रयोग हम राष्ट्रीय तौर भी कर सकते हैं, देश के तौर पर भी कर सकते हैं, परिवार के तौर पर भी कर सकते हैं, समाज के तौर पर भी कर सकते हैं। और ये मंत्र रूप भी है और उपदेश रूप भी है, आत्म कल्याण के लिए भी है, जगत कल्याण के लिए भी है। आगम की अपनी इसलिए बहुत बड़ी महिमा है। अगर ये पौरुषाचार को समझा होता, और पौरुषाचार को कौन समझेगा, जो गरीब होगा। गांधी समझ सकते थे या पटेल समझ सकते थे, गरीब परिवार से उधर से आए थे। इन लोगों ने गरीबी को देखा हुआ था। आज हमारे प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं, हमने गरीबी को नजदीक से नजदीक देखा, इसलिए गरीबी के दर्द को हम समझते हैं। अब सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या किया, लाल किले प्राचीर से, कि हम इस साल 5 साल के अंदर इतने करोड़ शौचालय बनाएंगे। सबने मजाक उड़ाया, ये क्या प्रधानमंत्री है, ये क्या देश चलाएगा, इसकी क्या सोच है, शौचालय बनाएगा, शौचालय बनाएगा। कोई इसके पास कोई विजन ही नहीं है कुछ की। लेकिन वो जानता था। आज हमारी करोड़ों लड़कियां स्कूल में इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं है। स्कूलों के अंदर शौचालय न होने की वजह से करोड़ों माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते नहीं। अब ये उस आदमी ने सोचा जिसने उस गरीबी को देखा था, उस गरीबी से निकला था, उन लोगों से निकला था। और उन्होंने तो वो कहते हैं कोई ऐसा हिंदुस्तान का गांव नहीं है जहां पर आरएसएस के समय, कार्यकर्ता के समय मैं न गया हूं, न ठहरा हूं। हर गांव की स्थिति का मेरे को पता है, हर जिले की स्थिति का पता है, हर जगह कार्यकर्ता के ऊपर मैं रहा हुआ हूं। वहां की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या, मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए तो उसकी लोकप्रियता। अब पौरुषाचार वही चाहेगा जो उस पौरुष से, उस मेहनत से, उस गरीबी से निकलेगा, उस वातावरण से निकलेगा। तो पौरुषाचार का अपना बड़ा भारी महत्व है। आज काफी कुछ आप लोगों को बता दिया। भाई शास्त्रों का जो संदेश है वो हमारे आत्म कल्याण के लिए भी है, सामाजिक कल्याण के लिए भी है। ये दोनों समझ करके आगे चलना चाहिए। आराध्य गुरुदेव का इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में है, अभी आईसीयू में ही है, लेकिन रिपोर्ट वगैरह सभी ठीक ही आ रहे हैं। आशा है जल्दी से जल्द गुरुदेव पधार जाएंगे। और उनके लिए जाप पाठ वगैरह समाधि के अंदर सुबह और रात को भी चल रहा है, और आप लोग भरपूर वहाँ पर जाप पाठ कर रहे हैं, मंगल कामनाएं कर रहे हैं। जरूर गुरुदेव जल्दी से जल्दी पधारेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और पहले से ठीक है, तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब तक कमरे में नहीं आते, जब तक हमारे बीच में नहीं आते, तब तक तो हमने प्रार्थना करनी है, प्रयत्न करना है। गुरुदेव जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके यहाँ पर पधारें।
तो आप सब मिल करके बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज किसी भाई बहन का एकासना वियासना हो तो उनके आमिल हो गए हैं और बड़े धैर्य के साथ बड़े प्रेम के साथ प्रवचन का लाभ लेते हुए अपना सारा दिन भर का काम करते हुए उन्होंने मांस खमन किए, बहुत ही अच्छी तरह से आराध्य गुरुदेव जैसा करते थे उस तरह का ये जो आमिल का तप का मांस खमन संपन्न किया। सौरभ जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनके पिताजी उनका बड़ा उनको सहयोग रहा, परिवार का बड़ा सहयोग रहा। तो आपने तपस्या की और ये चतुर्मास के आखिर में एक मास खमन की ज्योति आपने प्रज्वलित की, संघ की शान को आगे बढ़ाया, संघ के गौरव को बढ़ाया, अपने आत्मशक्ति को जगा करके इतनी लंबी तपस्या आपने की। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और कल तो पारना नहीं है तुम्हारा? हाँ, कल उनका पारना नहीं है, कल उपवास करेंगे और मास खमन का अभिनंदन का कार्यक्रम भी कल रखा गया है और परसों उनका पारना होगा। सब प्रकार के सुख शांति रहे इन मंगल कामनाओं के साथ। 31 आयमिल का प्रत्याख्यान, 31 आयमिल के साथ मास खमन की परिगुणता का बचकान से मन सवय सगा सत संते पड़ी को त्याग बहुत सारे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, मास खमन करने वाले सौरभ जी को, चलो शुभ सुखी रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें, ऐसी मंगल कामना। आज का उपवास अगर किसी का हो, हमारी श्राविका मधु जी उनकी तपस्या चल रही है, एकांतर कर रहे हैं, तो आज आपका उपवास है। आज के चौथम तिविहार उपवास का बचकान सहसा कारण महत्वगानम सब समय बत्यान त्याग बहुत सारे तपस्या करने वालों को। अब संघ की तरफ से संघ के महामंत्री सूचना दे रहे हैं और उसके अनंतर मंगल पाठ होगा।
श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ति शरणं प्रपद्यामि सिद्धि शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पुनत्वं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो